उपनिषद गंगा के प्रायोजक हैं मारुति सुजुकी, वे ऑफ लाइफ और आदित्य बिरला ग्रुप। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। अम्ब मैत्रे, अम्ब कात्यायनी, अम्ब मैत्रे, प्रणाम अम्ब। एक बार फिर मेरे आचार्य ने जनक सभा में सभी को पराजित कर दिया है और इस बार 1000 गायें जीती हैं। 1000 गायें? हाँ, और इतना ही नहीं, हर गाय की सींग पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी बंधी हैं। हर गाय के सींग पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ। सामश्रवा, पहले सांस तो ले लो, फिर विस्तार से बताना कि तुम्हारे आचार्य ने किस पर विजय पाई। साम, ये गाय गुरुकुल कब तक पहुंच जाएंगी? और सींगों पर से स्वर्ण मुद्राएं तो उतार ली है ना? कात्यायनी, पहले उसे पानी तो पी लेने दो। क्या इस बार जनक सभा में जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा हुई या काव्यरस ही बहा? हाँ अम्ब, हर बार की तरह इस बार भी जनक सभा में जीवन के मौलिक प्रश्नों पर चर्चा हुई। जनक सभा, मिथिला के राजा जनक की सभा अपने काल में सवालों के पड़ताल के लिए प्रसिद्ध थी। दूर दूर से सोचने वाले जनक की सभा में आते। कई दिनों तक यह क्रम चलता। पूछताछ करो, प्रश्न करो, उत्तर दो, उत्तर ढूंढो, यही उद्देश्य। किंतु इस बार एक विचित्र घटना घटी। राजा जनक ने देखा कि ज्ञान की चर्चा करने वाले ज्ञान के अहंकार में चूर हो रहे हैं, इसलिए सत्य की खोज कम और ज्ञान का दिखावा अधिक हो रहा है। इसलिए राजा जनक ने सत्र के अंत में यह घोषणा की, ओम शांति शांति शांति। जो भी स्वयं को श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ समझता हो, वो हर सींग पर 10 स्वर्ण मुद्राओं से सजी 1000 गायों को हाँक ले जाए। सभा में सकता छा गया। किसी भी विद्वान में यह साहस ना हुआ कि आगे बढ़कर गाय हाँक ले जाए। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला। सभी को शांत देख मेरे आचार्य सभा में खड़े हुए और उन्होंने हम शिष्यों की तरफ देखकर कहा, सामश्रवा, आज्ञा दीजिए आचार्य। तुम सभी गायों को संभाल लो। मेरे आचार्य को सारी गायें हाँक कर ले जाते देख सभा में हलचल मच गई। उसी क्षण राजा जनक के यज्ञ के प्रधान होता आचार्य अश्वल ने मेरे आचार्य को ललकारा। याज्ञवल्क्य, ये साबित किए बिना कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम गायों को कैसे ले जा रहे हो? आचार्य, यहाँ जो भी श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ है उसे मैं प्रणाम करता हूँ।
पर मैंने कब कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं? मैं तो गायें इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि मुझे उनकी जरूरत है। याज्ञवल्क्य, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे अलावा और किसी को गायों या धन की जरूरत नहीं है? इसलिए अपने शिष्यों को रोको। जब तक तुम पूरी सभा को पराजित नहीं कर देते, एक भी गाय नहीं ले जा सकते। आचार्य, सारी गायें यहीं खड़ी हैं। अब जो भी चाहे मुझसे सवाल करे। और एक एक कर कई विद्वानों ने मेरे आचार्य से प्रश्न किए। आचार्य अश्वल, आचार्य आर्तभाग, आचार्य भुज्यु, आचार्य उशस्ती, आचार्य कहोल, आचार्य आरुणि उद्दालक, विदुषी गार्गी, तेजस्वी विदग्ध, किंतु कोई भी मेरे आचार्य के सामने ठहर न सका। कैसे ठहरते? तेरे आचार्य हैं ही श्रेष्ठ। क्यों मैत्रेयी? तुम्हारे आचार्य ने क्या जीता सांबश्रवा? अम्ब? पराजित ज्ञान नहीं, अहंकार होता है। तुम्हारे आचार्य की विनम्रता जीती है और विद्वानों का अहंकार हारा है। तो क्या मेरे आचार्य श्रेष्ठ नहीं हैं? दूसरों को पराजित करने में श्रेष्ठता नहीं है। तो राजा जनक ने मेरे आचार्य को गायें क्यों ले जाने दी? क्योंकि तेरे आचार्य ने किसी की श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी। किसी को आगे बढ़ता ना देख तेरे आचार्य ने गायें हाँक दी। जब सभी अभिमान को टटोल रहे थे, तेरे आचार्य आवश्यकता को, क्या गायें उसे मिलनी चाहिए जो श्रेष्ठ है, या उसे जिसे उनकी आवश्यकता है? राजा जनक जीवन के इन सीधे प्रश्नों का सीधा उत्तर ढूंढ रहे थे। श्री गुरुभ्यो नमः। और कुछ दिनों बाद आचार्य याज्ञवल्क्य अपनी विजय गाथा और पुरस्कार सहित अपने आश्रम पहुंचे। कहाँ फंस गया यार? आइसक्रीम? ताजमहल? ये शाहजहान, चल। अप्सरा? मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन। मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन। और यहाँ इस Wherever you go, you're never too far from a Maruti Suzuki service station. संस्कृत भारत की भाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अक्षर परिचय से वाक्य रचना तक, संख्या ज्ञान से शास्त्र बोध तक, केवल 6 महीनों में घर बैठे संस्कृत सीखिए। चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रस्तुत करता है सुलभ संस्कृत कोर्स। मित्र मंडल के साथ आज ही जुड़ें। विचार प्राचीन फिर भी नवीन, हजारों सालों से चली आ रही आपकी और मेरी कहानी उपनिषद गंगा, हर रविवार सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। हम मनुष्यता के सामने खड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे मैत्रेयी। उल्टी शास्त्रार्थ की भूमि युद्ध भूमि में बदल रही है, जहां तलवारें नहीं चलती, पर शब्दों में, विचारों में वही हिंसा। दूसरे को छोटा दिखाने का कोई अवसर हम नहीं छोड़ रहे। कभी वर्ण और जाति के नाम पर, कभी रूप के नाम पर, कभी वैभव और संपदा के नाम पर, कभी ज्ञान के नाम पर दूसरों का दमन करने का मनुष्य कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मैं सब जानता हूं, मेरा सच आखिरी सच। इस अज्ञान के बोझ को उठाए हुए वो हर जगह घूम रहा है। आदमी तलवार म्यान में रखकर तर्क करता है,
फिर अपने तर्क को सच साबित करने के लिए फिर तलवार निकाल लेता है। मैत्री, कभी कभी सोचता हूं कि क्या सच और झूठ के बीच में सिर्फ तलवार की धार जितनी दूरी है। सच अगर तलवार से नहीं मारा जा सकता तो फिर शब्दों से हिंसा क्यों? क्या कुतर्क हिंसा नहीं है? क्या जनक सभा में किसी की मृत्यु हुई? हाँ मैत्री, विदग्ध मारा गया। आचार्य विदग्ध, ये सभा आपके ज्ञान का सम्मान करती है, पर सभी देख रहे हैं कि आप कुतर्क कर रहे हैं। आपके प्रश्न समाप्त हो गए हैं, पर फिर भी सभा में मुझे लज्जित करने के लिए आप नाहक ही अर्थहीन प्रश्न रचे जा रहे हैं। संभव है मेरे प्रश्न समाप्त हो गए हो याज्ञवल्क्य, पर तुम्हारे पास तो प्रश्न होंगे। चाहो तो तुम ही कोई प्रश्न करो। जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा विदग्ध। आचार्य, वो अवसर मैं तुम्हें नहीं दूंगा याज्ञवल्क्य। अपयश से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं है। आचार्य शांत हो। पूछो याज्ञवल्क्य, या अपने शिष्यों से तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए तैयार होने को कहो। आचार्य, तलवार रख दें आचार्य। प्रश्न पूछो याज्ञवल्क्य। आज इसी तलवार से तुम्हारा अहंकार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पूछो। विदग्ध, कौन है वो मनुष्य जो देवताओं से परे है? उत्तर दो विदग्ध। क्या कर रहे हो? कहाँ फंस गया यार? आइसक्रीम, ताजमहल। ये शाहजहान, चल। अप्सरा। मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन। मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशन। और यहाँ इस Wherever you go, you're never too far from a Maruti Suzuki service station. संस्कृत भारत की भाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अक्षर परिचय से वाक्य रचना तक, संख्या ज्ञान से शास्त्र बोध तक, केवल 6 महीनों में घर बैठे संस्कृत सीखिए। चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रस्तुत करता है सुलभ संस्कृत कोर्स। मित्र मंडल के साथ आज ही जुड़ें। Aditya Birla Group, taking India to the world. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। कैसी लग रही हूं मैं? हाँ? मैत्रेयी ने आज मुझे अपने हाथों से सजाया है। देख रहा हूं कि उम्र के साथ साथ तुम और अधिक सुंदर दिखने का प्रयत्न कर रही हो। क्यों न करूं? क्या असुंदरता एक तरह की हिंसा नहीं है? क्या सुंदरता आपको सुख नहीं देती? और फिर किसके लिए करती हूं मैं ये सब? आप ही के लिए। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? कात्यायनी, मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूं, इसलिए। क्यों? क्या मैं अब आपको सुख नहीं देती? क्या शास्त्रार्थ में नित्य विजय आपको सुख नहीं देती? क्या अक्षय यश और कीर्ति अब आपको सुख नहीं देते? क्या नित्य बढ़ने वाला सम्मान आपको सुख नहीं देता? क्या नदी की धाराओं की तरह आपकी ओर बह कर आने वाला विपुल धन आपको सुख नहीं देता? फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? आपने अपने पराक्रम से धन जीता है, ऐश्वर्य जीता है, फिर उसे भोगने की इच्छा क्यों नहीं? मैं जानती हूं आप वृद्ध नहीं हैं। ये ज्ञान आपको वृद्ध बना रहा है। मन कहीं बूढ़ा होता है? क्या यौवन के सुखों की लालसा में भी कभी कमी आती है? इसलिए अपने मन को युवा बनाइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं मैत्रेयी से भी कहूंगी कि वो आपका मन वैराग्य से हटाने की कोशिश करे। मैत्रेयी। स्वामी, कात्यायनी बता रही थी कि आप घर छोड़ने की बात सोच रहे हैं। हाँ मैत्रेयी, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि सारी गृहस्थी, आश्रम की गायें, धन, सब कुछ तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई कलह ना हो। एक बात पूछूं स्वामी? हाँ पूछो। आप अन्न और गोधन के बंटवारे की बात कर रहे हैं, पर संसार की सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए तो क्या मुझे सुख मिलेगा? क्या मैं जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगी? नहीं प्रिय, तुम वे ही सुख भोग सकती हो जिन्हें धन खरीद सकता है, पर जो धन खरीद नहीं सकता उसे कैसे प्राप्त करोगी? अमृत की आशा धन से नहीं की जा सकती। तो फिर यह धन संपत्ति मेरे किस काम की, जो मुझे चिरंतन सुख नहीं दे सकती? आप इस धन संपत्ति का प्रलोभन मुझे मत दीजिए। स्वामी, मैंने तो अब तक यही जाना है कि मनुष्य अपने पास की, अपने अधिकार की किसी भी वस्तु को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे उससे बेहतर वस्तु ना मिल जाए। मनुष्य तो आसानी से पुराने वस्त्र भी नहीं छोड़ता। फिर आप किस वस्तु के लिए यह संसार छोड़ने को तैयार हो गए? क्या है वो जिसके लिए आचार्य याज्ञवल्क्य जैसे बुद्धिमान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए? मैत्रेयी, ये संसार समझता है मैंने सबको जीता है,
मैंने अपने पुरुषार्थ से दूसरों पर विजय पाई है, पर क्या वह विजय है? यदि पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए तो क्या मैं विजयी हूं? मैं समझी नहीं स्वामी। विजय की आकांक्षा क्यों? क्या सुख विजय में है, या सुख का अभाव दूसरों पर विजय के लिए उकसाता है? दूसरों पर विजय क्या अंतिम विजय है? क्या विजय का अंत है, या सुख विजय से परे है? स्वयं को बंधनों से मुक्त करना ही सच्ची विजय है। क्या इसे ही स्वयं पर विजय कहते हैं? मैत्रेयी, स्वयं को जानना ही विजय है। स्वामी, क्या इससे ही ऋषि अमृतत्व कहते हैं? उस सच को जान लेना ही अमरत्व है। सारे भयों से मुक्ति ही अमरत्व है। मृत्यु का भय, असुरक्षा का भय, दुख का भय, पीड़ा का भय जो पास है उसे खोने का भय, जिसका पता नहीं, जो अज्ञात है उसका भय, इस भय के परे ही अमृतत्व है। शायद इसी अमृतत्व के लिए योद्धा रणभूमि में प्राण देते हैं और ऋषि गहरे अंधकार से भरे वनों में भटकते हैं। स्वामी, आप बंधनों से मुक्ति और अमृतत्व की उपासना चाहते हैं। क्या मेरे और कात्यायनी के प्रेम से भी मुक्ति चाहते हैं? ये मैत्रेयी ने क्या पूछ लिया? क्या प्रेम, स्नेह और ममता भी बंधन है जिससे याज्ञवल्क्य छूटना चाहते हैं? मैत्रेयी, पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता क्योंकि वह उसे प्रेम करती है। पत्नी को पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करती है। पति को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती है क्योंकि वह पत्नी से प्रेम करता है। पति को पत्नी इसलिए प्रिय होती है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। बच्चे हमें इसलिए प्रिय नहीं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। बच्चे हमें इसलिए प्रिय हैं क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। यह संसार हमें इसलिए प्रिय नहीं क्योंकि हम संसार से प्रेम करते हैं। यह संसार हमें इसलिए प्रिय है क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। धन इसलिए प्रिय नहीं कि तुम धन से प्रेम कर सको। धन इसलिए प्रिय है क्योंकि वो तुम्हें सुख दे सकता है। मैत्रेयी, क्या हम किसी ऐसी वस्तु से या ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमें दुख देता हो? मैं उस हर वस्तु से, हर व्यक्ति से प्रेम करता हूं जो मुझे आनंद देता है। मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उसी से प्रेम करता हूं जो मुझे आनंद देता है। क्योंकि मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा स्वभाव ही आनंद है। मैत्रेयी, यह आत्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए मैत्रेयी, इस आत्मा को, इस आनंद को जानो। ये सारा संसार ही उस स्वयं के लिए है। इसलिए मैं सारे सुख, सारे दुख छोड़े जा रहा हूं। मैं दुख और सुख के परे जा रहा हूं। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। क्या प्रेम की ये पुरानी व्याख्या आज भी सच है? यदि आप दोनों की आत्मा और अमरत्व की चर्चा खत्म हो गई हो तो भोजन तैयार है। और हाँ, अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, कल शास्त्रार्थ के लिए आपको और एक आमंत्रण है। आपको चिंता न होगी, पर मुझे है कि आश्रम के लिए चावल कहां से आएगा। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। यह आत्मा ही देखने, सुनने और ध्यान करने योग्य है।
जन्म से किसी का वर्ण निश्चित नहीं होता। क्या है प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था? क्या है वर्ण की मनोवैज्ञानिक अवधारणा? देखिए अगले प्रकरण में विष्णुगुप्त के माध्यम से वर्ण की व्याख्या। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूतगङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य। विचार प्राचीन फिर भी नवीन, हजारों सालों से चली आ रही आपकी और मेरी कहानी उपनिषद गंगा, हर रविवार सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। उपनिषद गंगा के प्रायोजक हैं मारुति सुजुकी, वे ऑफ लाइफ और आदित्य बिरला ग्रुप।